हाय फ्रेंड्स। आज हम 2024 के वोकैब के वर्ड्स जो सीडीएस वोकैब के जितने भी वर्ड्स हैं वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। और भी कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि आजकल पेड वर्ड्स पूछे जा रहे हैं वो भी आपको कराऊंगा मैं, क्योंकि मैंने देखे काफ़ी आ रखे हैं तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपको रोज क्या मतलब हर 2-3 दिन में मिल ही जाता है। और इससे पहले अगर मेरी आपने सीरीज नहीं देखी है वोकैब की तो प्लीज़ वो भी वॉच करिए। अब तो मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया, जब आपको खुद समझ में आ रहा हो कितना रिपीटेशन है वोकैब का अपने आप में। एक दो एक्स्ट्रा वर्ड तो हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस में मिलेंगे, वो तो देखिए वोकैब की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी पेपर में किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, वास्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन हमें एक समझ में आना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो वही आपको हमेशा बोलता हूँ, वोकैब के लिए आप पीआईक्यू कर लीजिए, डिटेल में मोर देन इनफ हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे पहले वर्ड पे आते हैं। अगर मैं वर्ड आपको बता दूं ना, आप एक वर्ड के साथ सारे ऑप्शंस की मीनिंग भी जानते होंगे अगर आप मेरे साथ बने होंगे तो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप जानते हैं, जरूर नहीं कि आप मेरे साथ ही बने होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट, द लीडर व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंटियस इशू। कंटेंटियस का मतलब होता है वैसा इशू जो डिस्प्यूटेड है, ये भी पूछा जाता है, ये भी अपने आप में अच्छा वर्ड है। जो डिस्प्यूटेड इशू है उसके ऊपर जो लीडर का व्यू था वो काफी इक्विवोकल था, मतलब टाल मटोल के दोनों तरफा, मतलब कोई क्लियर कट नहीं था। लेकिन शायद से मुझे लगता है मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे आई थिंक मीनिंग नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए अपोजिट। क्यों बोल रहा हूं अपोजिट? क्योंकि देखिए ऑब्सक्योर का मतलब भी ऑलमोस्ट इक्विवोकल जैसा ही होता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि उसका जो मतलब है वो क्लियर नहीं है, जो जो यहाँ पे लीडर बोलना चाहता है उसका मतलब क्लियर नहीं है, उसका मतलब होगा अनक्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है। वेग भी ऑलमोस्ट वही वर्ड है। एम्बिग्यूअस तो बिल्कुल इक्विवोकल का भाई है। मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि मीनिंग स्पष्ट ना होना। ठीक है, तो चलिए इससे हमें समझ में आता है कि हमें एज पर द गिवन ऑप्शन हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए और हमें उसका अपोजिट भी पता होना चाहिए। देखिए अपोजिट यहाँ पे इसका क्लियर होगा, क्योंकि जो भी लीडर ने बोला उसके व्यूज काफी क्लियर थे, यहाँ पे इक्विवोकल नहीं थे, काफी स्पष्ट थे। क्लियर का मतलब ये होगा। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होगा? अनस्पष्ट, मतलब स्पष्ट क्लियर तरह से नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहता है, दोनों तरफा बातें कर रहा है, दो मुंह बातें कर रहा है, इसका मतलब भी होगा। ऑब्सक्योर का मतलब भी वही होगा, जो बोलना चाहता है वो क्लियर नहीं है। वेग मतलब अगेन वही है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूटी है उसके अंदर, बस वही है कि जो कन्वे करना चाहता है वो क्लियर नहीं है। तो वेग, एम्बिग्यूअस, ऑब्सक्योर एक दूसरे के भाई बहन है, मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं। इसका अपोजिट होगा यहाँ पे क्लियर। तो शायद से मुझे लगता है अपोजिट होना चाहिए, बिकॉज 3 वर्ड्स अगर सिमिलर आ जाए और एक वर्ड अपोजिट दिखे तो इसका मतलब क्वेश्चन मैंने गलत दिया है, ऑप्शन सारे सही है। चलिए, तो इससे हमारी काफी रिवीजन हो रहा है। ये पहले दिन पढ़ाया था मैंने, मुझे आज भी याद है। ऑब्सक्योर वर्ड आपको अगर मेरा पहला सीरीज का वर्ड देखा है आपने, आपको वहां पे मिल जाएगा, बहुत डिटेल में किया था मैंने। The word equivocal means unclear, open to multiple interpretation, making it difficult to understand. Ambiguous has the same meaning, refer to something that can be understood in the more than one. बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे और कुछ इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे भी लगता है मीनिंग नहीं होगा, अपोजिट होगा। लगता है स्टार्टिंग के अपोजिट के वर्ड्स थे, मैंने उसको मीनिंग में डाल दिया था। कोई बात नहीं, बस आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं मैं। द अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ म्यूटनियस स्टूडेंट। म्यूटनियस स्टूडेंट का मतलब होता है जो रेबल हैं, जो बोलते हैं विरोध कर रहे हैं। आपने म्यूटनी पढ़ा होगा। अब ये वर्ड्स तो आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो पर्सन विरोध में खड़ा होता है, रेबल होता है, उसको ही बोलते हैं ना म्यूटनी कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। आपने पढ़ा है सारी चीजें, 1857 का रिवॉल्ट आपने पढ़ा है, उसको बोलते हैं सिपाही म्यूटनी, ब्रिटिशर्स उसको बोलते हैं। चलिए, तो यहां पे इसका अपोजिट क्या होगा? ओबीडियंट होगा। अब क्यों भाई? अनरूली मतलब मालूम है क्या होता है? अनरूली का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, जो किसी के वो नहीं आ सकता है, दबाव में नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं अनरूली। और उसके बाद अगला वर्ड है कॉन्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस का मतलब भी वही होता है, एक तरह से विलफुल अनओबीडियंट, मतलब विलफुली अनओबीडियंट, मतलब जो जानबूझ के नहीं मान रहा है बातें, उसको बोलते हैं कॉन्टुमेशियस। और सेडिशियस मतलब होता है जो राजद्रोह कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, राजद्रोह। ये वर्ड हमने कर रखा है, आपको बता दूं मैं, द्रोह। ठीक है, राजद्रोह मतलब आप राज्य के अगेंस्ट विद्रोह कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेडिशन या सेडिशियस। ठीक है, राजद्रोही बोल सकते हो आप इसके लिए। सेडिशियस यहां पे होगा राजद्रोही, और जो सेडिशन होता है वो राजद्रोह कहलाता है। ट्रेचरी वर्ड है इसके लिए काफी अच्छा। ठीक है, बिट्रेल तो छोटा मोटा वर्ड हो गया इसके लिए अच्छा वर्ड है ट्रेचरी, मतलब अपने राज्य को धोखा देना। चलिए, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को धोखा दिया, तो भी अपने आप में वही था। वो तो बिट्रेल बोल सकता हूं, क्योंकि पर्सन के लिए बिट्रेल आ जाता है, कंट्री के लिए सेडिशन आ सकता है। ट्रेटर, आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रेटर। ट्रेटर कौन होता है? जो राजद्रोह करता है, जो कंट्री के अगेंस्ट बोलता है, जो कंट्री के अगेंस्ट कुछ प्लान करता है, प्लान ऑफ एक्शन बनाता है, उसको बोलते हैं राजद्रोह।
ठीक है, चलिए होपफुली इतना आपको समझा होगा। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा म्यूटिनस का? ओबीडियंट, जो बात मानता है। और म्यूटिनस मतलब जो म्यूटिनी कर रहा हो, विद्रोह कर रहा हो, बात कैसे मानेगा? चलिए, द वर्ड म्यूटिनस रेफर टू समवन हु इज रेबेलियस and refuse to obey authority. Seditious has a similar meaning, refer to action or speech that encourages rebellion against the authority. देखिए, बगावत। सेडिशियस का मतलब ये होगा राजद्रोही, विद्रोही, वही आपको बता दिया सारी चीजें मैंने। इंसर्जेंट, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में काफी इंसर्जेंट ग्रुप हैं। इंसर्जेंट जो अपने आप को बोलते हैं कि हम कंट्री से अलग होना चाहते हैं, हम इस पूरे राज्य को कंट्री से अलग कर देंगे, मतलब एक तरह से विद्रोही ग्रुप है, राजद्रोही ग्रुप है वो। सबवर्जिव अगेन वही है मतलब उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो कॉन्ट्रोवर्शियस में तो अवज्ञाकारी मतलब विलफुल अनओबीडियंस, मतलब बिल्कुल ही मतलब खुद अपनी मर्जी से बात नहीं मानने वाला, कुछ होते हैं ऐसा। हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलिग्रेंट, देखिए यहाँ पे अपोजिट है यार, सब जगह पे अभी यहाँ पे अपोजिट है, जहां जहां लिख रहा हूं अपोजिट वहां पे अपोजिट मान लीजिए। बेलिग्रेंट मतलब होता है जो अगेन जो झगड़ालू है, झगड़ालू मतलब युद्ध के लिए तत्पर है, उसको बोलते हैं बेलिग्रेंट। सेम बेलिकोज, अगर आपने मेरी 100 वर्ड्स की सीरीज नहीं की है तो प्लीज उसको भी देख लीजिए, बेलिकोज वर्ड उसमें काफी बार आ चुका है। बेलिकोज का मतलब होता है जो लड़ाई हमेशा चाहता है, भले वो खुद करने जाए या ना जाए लेकिन लड़ाई चाहता जरूर है वो, तो वो होता है बेलिकोज। अब याद करिए मेरा पहले या दूसरे वीडियोस में मैंने कराया है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होता है? जो मूवी में एक विलन होता है जिसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, और जो हीरो होता है उसको बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, भावनाओं को। तो ये विलन है, अगेन ए भी अपोजिट, ए इसका सिमिलर हो जाएगा, ए भी इसका सिमिलर हो जाएगा ऑलमोस्ट। कॉम्बेटिव, आप याद करिए एक वर्ड था रिटेलिएशन। रिटेलिएशन एक वर्ड आपने सीखा था, जब आप पे कोई अटैक करेगा तो आप उसको रिटेलिएट करेंगे। तो कॉम्बेटिव भी होता है जो झगड़ालू है, विद्रोही है, जो युद्ध के लिए तत्पर है। कॉम्बेट ड्रेस होते हैं ना, आपने देखा होगा कॉम्बेट ड्रेस होते हैं। क्या कॉम्बेट ड्रेस मतलब क्या होता है? वो ड्रेस है जिसमें आप पहन के लड़ाई करते हैं, करेक्ट। आप वो जो सेरेमोनियल ड्रेस पहन के थोड़ी लड़ाई करने जाएंगे फौजी, कॉम्बेट ड्रेस पहन के जाएंगे। इसका अपोजिट क्या होगा? एमिएबल। एमिएबल मतलब काफी अच्छे से रहना, शांतिपूर्वक रहना, उसको बोलते हैं एमिएबल। तो यहां पे एमिएबल इज द राइट वर्ड और राइट अपोजिट वर्ड। बाकी ये तीनों की तीनों ऑलमोस्ट इसके सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इसके। चलिए, द वर्ड बेलिग्रेंट मींस एग्रेसिव, हॉस्टाइल, काफी अच्छा वर्ड है हॉस्टाइल। ऑफन रेडी टू फाइट, कॉम्पिटिटिव हैज अ सिमिलर मीनिंग। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इसके, लेकिन इसका अपोजिट है एमिएबल। आपको समझा दिया है, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मैं शेयर करता हूं, रीड कर लीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर के 3-4 क्वेश्चन क्या थे? अपोजिट थे, मेरे से गलती हुई थी। He was effusive in his praise. Effusive मतलब बहुत बड़बोला, एक तरह से ज्यादा भर भर के शब्द निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं इफ्यूज। रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है वो, ठीक है, कोई लगाम नहीं है उसके ऊपर, बस अरे बस बड़ी बड़ी बातें हाके जा रहे हैं, कहने का मतलब प्रेज में, ठीक है। तो प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुरता, मतलब बहुत ज्यादा। वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्द, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा वर्डी होते हैं, वर्डी मतलब बहुत बोलते हैं, बहुत शब्द होते हैं, उनके मुंह ही बंद नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलीबॉल उसके लिए जाएगा। ऑलमोस्ट इसका वही एक तरह से सिमिलर वर्ड है वॉलीबॉल। प्रोफ्यूज भी ऑलमोस्ट, प्रोफ्यूज मतलब किसी भी चीज में प्रचुरता, बोलने में हो या किसी धन दौलत में हो, मतलब उसका मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट का मतलब होता है उत्साही, बहुत ज्यादा अंदर से एनर्जेटिक, इंथुजियाज्म से भरा हुआ, उसको बोलते हैं एक्सुबरेंट। ये वर्ड भी आ चुका है, ये वर्ड हमने कर रखा है। इसका अपोजिट क्या होगा? रेटिसेंट। कितना अच्छा वर्ड है रेटिसेंट, चुपचाप रहना, कम बोलना, रिजर्व, ये सब आ चुका है, ये सब पढ़ा है हमने। ये देखिए कितना रिपीटेशन है यार। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं फर्स्ट वीडियो से और आपको अगर अभी भी याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नहीं पढ़ रहे, फिर सीधी बात, नो बकवास। चलिए, तो इसका रेटिसेंट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे मीनिंग नहीं है, अपोजिट वर्ड है, क्योंकि तीनों तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इसके सिमिलर ही जा रहे हैं ना। एक्सुबरेंट में तो उत्साही, अगर उत्साह से भरे रहेंगे तो किसी के ऊपर बहुत अच्छा खासा बोल देंगे, वही आपका मन उससे दुखी है तो बोलेंगे हट छट, कौन बोले इसके ऊपर। चलो देखो, वॉलीबॉल प्रचुर बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, देखिए टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव, चैटी। अपोजिट क्या होगा? रिजर्व होगा, साइलेंट होगा, रिटिसेंट होगा, टैसिट होगा। टैसिट होता है जो मुंह बंद करके रखता है अपना, साइलेंट रहता है। चलिए, एक्सुबरेंट चीयरफुल, एनर्जेटिक, लाइवली। चलिए अगला वर्ड है यहाँ पे, ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। इनिक्विटस मतलब बहुत ही खराब, इनिक्विटस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब होता है। यहाँ पे मॉरली रॉन्ग होता है, इसको क्या बोलते हैं? मॉरली रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग। तो उसका जो कंडक्ट था काफी गलत था, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वर्चुअस होगा, बिल्कुल
खुद देखिए ना। अभी आप बोलोगे कि भाई ये वर्ड कहाँ से, हमने सीखा नहीं है। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, आप जाके ना 2024 का मैंने अभी कल ही डाला है, जिसका सेकंड, अभी तो फर्स्ट वाला डाल रहा हूं मैं, सेकंड वाला डाला है, उसके अंदर ये वर्ड आ रखा है। अब देखिए कितना एक दूसरे के अगले एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं लोग। तो ये समझिए कि ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सेबरेबल, एक्सकरेबल, एक्सकरेबल का मतलब भी वही होता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बैड है, ड्रेडफुल है, ड्रेडफुल है उसको बोलते हैं हम। तो इनिक्विटस का अपोजिट क्या हो गया? वर्चुअस। वर्चुअस मतलब बहुत ही अच्छा, जिसको आप पूजा कर सकते हो, और एक तरह से उच्च कोटि की चीज। प्रीपोस्टीरियस भी वही होता है जो गंदी चीज होती है, मतलब जो रिडिकुलस, रिडिकुलस। स्पेलिंग चेक कर लिए बगैर, ठीक है चलिए। तो इसका अपोजिट देखिए, सिमिलर वर्ड तो एक्सक्रेबल है। एक्सक्रेबल मतलब बहुत ही भद्दा, बेकार, ड्रेडफुल, ऑफुल, ठीक है, ऑफुल। द वर्ड iniquitous means morally wrong or wicked. Execrable has a similar meaning, refer to something extremely bad or evil. अन्यायी, अनैतिक, घृणाप्रस्थ, निकृष्ट। चलिए, वर्चुअस मतलब क्या होता है? मॉरल, राइटियस, एथिकल। और अपोजिट इमोरल। इमोरल भी काफी अच्छा वर्ड है भाई, इमोरल भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप थोड़ा पढ़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे, रिवॉल्टिंग तो आपको बताया, जो मतलब जो विद्रोही है उसको बोलते हैं रिवॉल्टिंग। अब ईडियम से बात करते हैं। द वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए बहुत लंबे देर तक जब इंतजार करते हैं ना, या फिर आप जैसे कोई आपको लग रहा है काम होगा होगा, आप उसका वेट कर रहे हैं, तो आप जब तक वेट करेंगे तब तो काम होगा ही नहीं, ऐसा आपको देखने में लगता होगा। ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जब आप छोड़ देंगे उसका वेट करना, जब उसके ऊपर बोलेंगे कौन छोड़ो देखेंगे होगा सब होगा, तब वो देखना काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेट है ना, तो चीजें नहीं होंगी, बहुत टाइम लगेगा उसको होने के लिए। तो डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग्स ऑन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक आप किसी चीज का बहुत देर तक इंतजार कर रहे हैं ना, तो वो समझ लो बहुत देर से पूरी होगी, इसका मतलब ये है। अ वॉच्ड पॉट मतलब जिस पॉट को आप बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हो, बॉयल ही नहीं हो रहा है, उसके ऊपर मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया बोले हो जाएगा वो, मतलब काम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा है, सर्विलेंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सर्विलेंस रखेंगे ना, जैसे लेट्स से एग्जांपल आज के टाइम की आपको एक बहुत दुर्गति बताता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आज के टाइम पे टीचर्स के ऊपर इतना ज्यादा वॉच रखा जाता है ना, बाय द प्रिंसिपल, बाय द मैनेजमेंट, कि टीचर कैसा पढ़ा रही है, पढ़ा रहा है, सो ऑन। उसकी वजह से ना टीचर बोलता है कि काम करते हैं हम लोग, जो रूल बुक है ना उसी के हिसाब से चलते हैं, अपना कुछ इनोवेटिव लाते ही नहीं है। और मैनेजमेंट को लगता है हाँ हमें तो चाहिए रूल बुक के हिसाब से चले, बट एक्चुअली में वो बच्चों को पसंद नहीं आता। और एट द एंड फिर क्या होता है? रिजल्ट इज जीरो, या रिजल्ट वही कॉपी किताब वाले आते हैं। विच मीन्स दैट टीचर को अपनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, जैसे कि पहले हुआ करती थी। लेकिन आजकल सीबीएसई क्या बना रहा है उनको, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अपना, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने आई वर्कड इन वन ऑफ द डीपीएस ईयर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड दे आर रियलाइज्ड दैट दे आर मेकिंग टीचर्स डोंकी, सिंपल एज दैट। तो दे आर डूइंग मल्टीपल सर्विलेंस, मतलब काइंड ऑफ दिस, उनके ऊपर निगरानी चल रही है उनकी। और फिर टीचर क्या बोलता है, चलो जैसा बोला वैसा कर लो, क्यों दिमाग लगाना अपना खुद का। सो दैट्स मेक द टीचर्स आर डोंकी ओनली, नॉट, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैं हट कौन करे यहाँ पे काम, दैट्स वन ऑफ द रीजन। कोई सुन रहा होगा डीपीएस वाला तो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है ये, चलिए बट सही बात है, दैट्स द रियलिटी। लुक टू योर लॉरल्स, देखिए इसका मतलब होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक लाइन कही है कि तुम पहली बार अगर जीतते हो ना, तो ये बात मान लो कि वो तुक्के से हो सकती है, लेकिन अगर तुम दूसरी, मतलब पहली बार का जीतना तुम्हारा तुक्का हो सकता है, तो इसको मेक श्योर करो कि तुम दूसरी बार भी जीतो। अदरवाइज पहली बार वाले क्या बोलेंगे, मतलब पहली बार की जीत को तुम्हें तुक्का ही माना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अपने एफर्ट्स को बना के रखो, जिससे कि तुम दूसरी तीसरी बार हर बार जीतो। सो टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन। अदरवाइज आपकी पहली जीत या दूसरी जो भी होगी, इट इज कॉल्ड एज अ तुक्का, उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो उसको मेंटेन रखना, जैसे उसेन बोल्ट अगर एक बार ओलंपिक मेडल जीता तो बोलता है तो जीत गया, लेकिन उस भाई ने मल्टीपल टाइम जीता है। इससे समझ में आता है कि हाउ मच एफर्ट ही हैज पुट टू मेंटेन हिज पोजीशन। चलिए, तो टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन। चलिए अगली बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा सर। प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी आइडिया के अगेंस्ट में हैं, सिंपल सी बात है, अपने आइडिया के अगेंस्ट में अपने पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, सो दैट कि उसके ऊपर डिस्कशन हो पाए, उसके ऊपर कुछ ओपिनियन निकल पे आए, ये मतलब है इसका। टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली, और उसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हो, थोड़ा उसके ऊपर एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ना,
अननेसेसरी, कभी कभी भी होता है कि अननेसेसरी आप किसी चीज को उंगली कर रहे हो, ये भी होता है कभी कभी कि कोई ऑलरेडी प्लान ऑफ एक्शन बन चुका है लेकिन आप चाहते हो कि उसको और थॉरली किया जाए, इसका कभी कभी आप उसको बिगाड़ना भी चाहते हो, तो कहने का मतलब उसे उंगली करोगे अननेसेसरी, इसलिए बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट, अननेसेसरी उसके ऊपर उंगली करना। तो टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर, बाकी तो इसके अंदर कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, तो डी इज द राइट आंसर। अगला, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें दी हैं आपको। बी इन द सेम बोट, क्या मतलब होगा बी इन द सेम बोट का? मतलब आपकी और मेरी सिचुएशन दोनों की एक जैसी है भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है, हम दोनों सेम दुखी सिचुएशन में है। देखिए अनप्लीजेंट सिचुएशन, बी इन द सेम बोट मतलब भाई हमारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बहुत सिंपल था वैसे, भाई तो बहुत सिंपल था, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिल्टेड अ विंडमिल, इसका मतलब होता है कि आपने अपने मन से ही बहुत सारे एनिमी बना रखे हैं, बहुत सारे अपने ऐसे एनिमी, अपने प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर रखे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन उन्होंने अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। आज के जमाने की एक प्रॉब्लम मालूम है क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन मालूम है किसको होता है? जिनके पास कुछ काम नहीं होता, सही बताऊं उनको ही डिप्रेशन होता है। और ज्यादा करके बड़े लोगों की समस्या है डिप्रेशन। किसी उसको पूछो जिसके पास इस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, वो बोलेगा मेरे को डिप्रेशन में नहीं हुआ है, मेरे को पता है मुझे काम करना है तभी मेरे पास पैसे आएंगे। जिनके पास पैसा पड़ा है ना, जिनको फालतू की चोचले हैं, उनको डिप्रेशन होता है, तो उनका दुश्मन ही डिप्रेशन है। समझ में आई बात? उनकी अपनी खुद की मकरागिरी है। तो आजकल जितने क्या बोलते हैं, कौन से ऐप बोलते हैं, मेंटल हेल्थ, अरे सब आ रहा है, पहले भी तो नहीं आता था ये सब। इस सोशल मीडिया के जमाने में मेंटल हेल्थ कब से आ गया? वही चीज है। चलिए, टिल्टेड अ विंडमिल इज नथिंग बट क्रिएटिंग योर ओन एनिमीज, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी नहीं करती। जैसे अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, सोशल मीडिया फुल देखते हो, टाइम पास मारते हो, तो आप अपने खुद के एनिमी क्रिएट कर रहे हो यार, खुद तुम्हारे लिए एनिमी नहीं बना रहा है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन एनिमी। चलिए, वो मतलब है इसका। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे सिमिलर मीनिंग। अब एग्जैक्टली सिमिलर मीनिंग की बात हो रही है। द विलेज हेडमैन वाज अ ओल्ड एंड कैंटनकेरस। याद करिए कैंटनकेरस कितनी बार बताया है मैंने। कैंटनकेरस आपको भी पता है कि पहली बार ये वर्ड मैंने सीखा था जब मैं एसएसबी में गया था, वहां पे वैट आ रखे थे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बीच में आ गया था, परेशान हो गया था कौन सा वर्ड है, छोड़ दिया था सिंपल सी बात है। कैंटनकेरस का मतलब होता है बहुत झगड़ालू। याद करिए मैंने एग्जांपल दिया था, पड़ोस वाली आंटी अंकल, जो भी रिश्तेदार, जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मतलब इल टेम्पर्ड मतलब अननेसेसरी झगड़ा करने वाला, अननेसेसरी हर छोटी छोटी बात पे झगड़ालू, एक तरह से सीधा मतलब ही झगड़ालू है इसका मतलब। चलिए, चिड़चिड़ा रहने वाला, कैंटनकेरस बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा गया। अब देखिए 2024 में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है। ये होता है रिपीटेशन। मेरे साथ अगर बने तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ना वो कैब में, तो आप उसमें से 18 तो सही करोगे। 2 की गारंटी क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? इसलिए नहीं ले रहा हूं भाई, 2 कहीं बाहर से आ गया तो तुम मुझे मारने लगोगे, बोलोगे क्या तुमने बोला था, तुम्हारे भरोसे गए थे। देखो यार, 2 की गारंटी तो मैं 90% की गारंटी में लेता हूं, 90 चल 95 बोल देता हूं मैं। इतना पढ़ाने के बाद 95 बोल देता हूं मैं। थोड़ी और मेहनत कर लूंगा, और भी दिन बाकी है अभी, तो उतनी गारंटी लेता हूं मैं। बाकी 1-2 तो यार कहीं से भी आ सकता है यार, वो कोई लिस्ट की कमी थोड़ी है। चलिए, बाकी वर्ड्स में क्या है? कुछ नहीं है। पोलाइट आप जानते हैं, वीक आप जानते हैं, सीरियस आप जानते हैं। चलो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू परनिशियस इन्फ्लुएंस। परनिशियस का मतलब होता है हार्मफुल, इसका मतलब होता है हार्मफुल, ये भी पढ़ रखा है। दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू, परनिशियस। उसमें वर्ड आया था इनॉक्सुअस। इनॉक्सुअस का मतलब होता है अनहार्मफुल, मतलब अनहार्मफुल, अनडेंजरस मतलब नॉट डेंजरस, ठीक है, कोई डेंजर नहीं होना बहुत। तो उस टाइम पे उन्होंने पूछा था, आई थिंक पेरिल पूछा था, पेरिल पूछा था। पेरिल का मतलब होता है डेंजरस, हार्मफुल, रिस्की, पेरिल पूछा था। और अपोजिट पूछा था इनॉक्सुअस, उसका अपोजिट था पेरिल का मतलब। इसका सिमिलर पेरिल भी जा सकता है। पेरिल का मतलब होता है डेंजरस होता है। तो देखिए, पेर्निशियस का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। टॉक्सिक, याद करिए एक वर्ड आया था हमारे टाइम पे, टॉक्सिक आया था, हजार्डस आया था। अरे देखिए कितने वर्ड से याद आ गए। इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ है काफी डिटेल में इसको, और ऐसे थोड़े दिमाग काम करता है किसी का। अब मेरा कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई रिलेशन है उसके पीछे। इस देखिए APIQ है। द वर्ड pernicious means causing great harm or damage often in the subtle or a gradual way. Harmful is a correct synonym here. हानिकारक, घातक, नुकसानदायक, हानिकारक वही बात है। बहुत दिन हो गया हिंदी नहीं पढ़ते ना। सिनोनिम क्या होगा? डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल। वाह वाह वाह, डेट्रीमेंटल भी करा रखा है, जो आपके लिए घातक है। इसका मतलब ही होता है घातक। जैसे बोलते हैं ना कि इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब अपना कौन सी चीज इंजीरियस होती है? स्मोकिंग, अपना
अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब इंजीरियस होता है। तो इंजीरियस के बदले आप डेट्रीमेंटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट्रीमेंटल का मतलब ये होता है आपके घातक होता है, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए। सोशल मीडिया आपके मन के लिए घातक है। अब अगर फालतू का टाइम पास करते हैं, चैटिंग वेटिंग करते हैं, वो भी आपके लिए थोड़े टाइम के लिए घातक ही हो जाता है, ठीक है। फिर तुम बोलते हो यू रूइंड माई लाइफ, रूइंड मतलब आपकी जिंदगी खराब कर देना। चलो ये सब समझा रखा है, थोड़ा रिलेट करिए। ये वर्ड जो बोल रहा है ऐसे नहीं बोल रहा है, आ रखे हैं एग्जाम में। इनऑक्सोस देखिए अनहानिकारक। ऑफेंसिव वर्ड आया था, देखिए इनऑफेंसिव से याद आया मुझे, ऑफेंसिव वर्ड भी हमने कर रखा है, ऑफेंसिव। अच्छा और कुछ, चलिए बाकी तो कुछ दम नहीं है। डिसेप्टिव, ट्रिकी, ट्रिकी होता है जैसे कनिंग, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है कनिंग। कनिंग भी वही होता है, देखिए अरे लिखा तो है यार। कनिंग मतलब होता है कि जो आपको झुठला रहा है, भ्रमित कर रहा है, चलिए ट्रिक कर रहा है। डिसेप्टिव का भी वही होता है। डिसीट वो भी अच्छा वर्ड है, डिसीट, डिसीट मतलब ये धोखा देना होता है। डिसीट और कंसीट में अंतर है। कंसीट मतलब होता है बड़ी बड़ी हवाबाजी, अपनी बोला ना प्राइड फील कराना, अननेसेसरी प्राइड होता है कंसीट मतलब, ठीक है। लोगों की आवाज में प्राइड निकल के आ जाती कभी कभी, तो उसको बोलते हैं कंसीट। आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोज। वर्बोज मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, एक्सेस बोलने वाला, उसको बोलते हैं वर्बोज। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट दिया क्या, मीनिंग, नहीं नहीं गलत गलत, ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये अपोजिट है फिर। अरे क्या गलती हो गई मुझसे यार, लगता है काफी गलतियां हुई मुझसे आज यहाँ पे। देखिए इसका अपोजिट है फिर, माफ करिए, ये मैं पीडीएफ थोड़ा सा चेंज करके शेयर कर दूंगा मैं। ओके, यहाँ पे इसका अपोजिट होगा सुसिंट। सुसिंट का मतलब होता है कम शब्दों में बात खत्म करना। शॉर्ट भी होता है, लेकिन शॉर्ट हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सुसिंट मतलब होता है कम शब्दों में बात खत्म करना। और इसका सिनोनिम क्या होगा, एग्जेजरेशन। वर्बोस, एग्जेजरेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इनफॉर्मल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इनफॉर्मल का अपोजिट फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल बोल सकते हो आप एक तरह से। चलिए शॉर्ट तो आप जानते हैं, शॉर्ट को लेन देन करना होता है अपोजिट। एक्सेजरेट मतलब बढ़ाना चढ़ाना होता है ना, अननेसेसरी करना, उसको बोलते हैं। कभी कभी आप किसी कोई बात झगड़ा वगड़ा हो रहा है, छोटी सी बात है, ट्रिवियल इश्यू है, उसको आप एक्सेजरेट कर रहे हो, मतलब बढ़ा चढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा वर्बोस, सॉरी वर्बोस का अपोजिट हो जाएगा सुसिंट। चलिए सुसिंट मतलब संक्षिप्त हो। देखिए यहाँ पे खुद अभी सिनोनिम कैसे होगा, ये लगता है मेरे से मिस्टेक हुई, पूरी मेरी मिस्टेक है। चलिए वर्बोस का मतलब होता है बढ़ाना, वर्डी, वर्डी मतलब अगेन वही ज्यादा। रेजोनेंट, रेजोनेंट का मतलब होता है रेजोनेंट, सॉरी रेजोनेंट, रेजोनेंट का मतलब होता है काफी डीप। जैसे कि अमिताभ बच्चन की वॉइस है, कैसी है, काफी डीप है, भरी हुई है। द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन रेजोनेंट वॉइस, मतलब काफी गहरीली वॉइस, गहरीली आवाज में उसने बोला, डीप, ठीक है। क्यूवरिंग मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हैं ना कि आप कभी रो रहे हो तो आपकी आवाज ना फड़फड़ाती है। फड़फड़ाती मतलब कांपती है, कांपती, ठंडी के टाइम पे भी आपकी आवाज कांपती है। तो क्यूवरिंग मतलब होता है कांपना। अब कांपने का अलग अलग रीजन हो सकता है, आप डर के मारे कांप रहे हैं, कि रोते हुए कांप रहे हैं, कि आप घबरा के कांप रहे हैं, कि ठंडी की वजह से कांप रहे हैं, अब आपके ऊपर है। मतलब क्यूवर करना मतलब आपकी आवाज लपलपा रही है, ठीक है, क्यों मतलब वो बोल नहीं पा रहे प्रॉपर। चलिए ये होता है इसका मतलब, कांपता हुआ, थरथराया हुआ। देखिए अब किसकी वजह से हो सकता है, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, शिवरिंग, मतलब ये सब चीजें उसके साथ। डॉल्टिश, डॉल्टिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्वक काम, ऐसे चीजें। दे वर फेड अप, देखो खुद समझिए इस वर्ड को, खुद समझिए कि दे वर फेड अप विथ हिज डॉल्टिश बिहेवियर। डॉल्टिश मतलब क्या होगा, मतलब अननेसेसरी बिहेवियर, फालतू बिहेवियर। इम्बेसाइल, अभी इम्बेसाइल भी आपको पढ़ा रखा है मैंने, ईपीवाईक्यू है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्खतापूर्वक काम करना, अननेसेसरी काम करना, इसको बोलते हैं इम्बेसाइल हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहां पे बाकी वर्ड्स में दम नहीं है। प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है, देखते हैं जरा यहाँ पे। एडवांस, गिफ्टेड, टैलेंटेड, चलिए कोई मत उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आजकल एक अच्छे ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए इन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सही बताऊं तो आपको सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग से मैंने बना रखा है, ये बहुत पहले ही बना रखा था, आपको कराना है मुझे, बट बीच में बहुत सारी और भी चीजें करने लगा था तो अटक गया था। मैं ये अलग से मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है ऐसे वाले वर्ड्स के लिए, तो आपको काफी चीजें मैं करा दूंगा। अब देखिए एनार्किज्म क्या होता है, एनार्किज्म होता है जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉलेसनेस की सिचुएशन है। आपने एक अगर मेरा वीडियो देखा होगा 100 वर्ड्स का, तो उसमें मैंने एक वर्ड कहा था अनार्किस्ट। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट होता है मतलब एनार्किज्म, हाँ एनार्किस्ट होता है जहां पे कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वैसा सिचुएशन जहां पे ऐसे सब चल रहा है।
अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। क्योस और डिसऑर्डर, जहां पे भाई अब्सेंस होगा गवर्नमेंट का वहां पे क्योस और डिसऑर्डर तो होगा ही, तो दोनों सही है अपने आप में एनार्किज्म का। देखिए अब यहाँ पे सीधा वो लोग मीनिंग दे रहे हैं बोथ 1 and 2। अब ऐसे क्वेश्चन जब इंग्लिश में बनाने रहेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बस कि आपको हर एक वर्ड का डिटेल में मतलब पता होना चाहिए, बस इसलिए बोलता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं बोलता हूं कि हर एक वर्ड को थोड़ा मेहनत करो, उसके ऊपर सिर्फ रटो मत उसको, उसके मतलब समझो, उसके ऊपर स्टेटमेंट बनाओ, उसका हिंदी में लिखो, उसको इंग्लिश में लिखो, उसको जो लैंग्वेज आती है उसमें लिखो, उसका मतलब मराठी में, सिंधी में, जो लगता है, जो आपको लगता है उसमें लिखो, आपकी लैंग्वेज में लिखो। क्यों बोलता हूं अब समझ में आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो। अब ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो उसमें हर एक चीज में आप कर सकते हो। अब बोलो भाई वर्बोज, वर्बोज का मतलब क्या होगा, जो बड़बोला है उसको ही बोलेंगे ना वर्बोज, जो अननेसेसरी बोलता है वही होता है। अब उसको 2-3 फॉर्म ऐसे स्टेटमेंट बना के डाल देंगे, बस आपको पता होना चाहिए यार। चलिए, एनार्किज्म मतलब अराजकतावाद, मतलब जहां पे कोई लॉलेसनेस, ठीक है। रिवॉल्यूशन वाले केस में भी होता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बहुत जगह पे अराजकता थी, समझ में नहीं आ रहा किसकी गवर्नमेंट है, क्या चल रहा है यहाँ पे। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब होता है क्लियर, साफ सुथरा, सुथरा, बहुत चीज, मतलब ऐसी चीज मतलब यार क्या बोले, इतनी सुंदरता है, साफ सुथरा है, सब कुछ प्योर है वहां पे। ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल क्या होती है, ओरिजिनल चीज हमेशा अच्छी होती है। डिफाइल, आपको याद करिए डिफाइल वर्ड करा रखा है मैंने। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को इंप्योर करना इन द डिफाइल कंडीशन। नहीं नहीं नहीं, डिफाइल कंडीशन कैसे होगा, डिफाइल का मतलब होता है इंप्योर, सीधा देखिए इंप्योर होता है इसका मतलब। तो अपोजिट क्या, इसका मीनिंग क्या होगा प्रिस्टीन का, ओरिजिनल। चलिए, वन ओनली करेक्ट है। इट रेफर टू समथिंग दैट इज ओरिजिनल, अनटच्ड, प्योर कंडीशन। चलिए, अनस्पॉइल्ड, अपोजिट क्या होगा, करप्ट, डिफाइल्ड। अब समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए बोलता हूं इतनी मेहनत करने के लिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फोकट के नंबर मिल जाते हैं। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी का मतलब होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो चीज खराब होता है उसको भी बोलते हैं, वैसे बताऊं आपको मैं। द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस और ग्रेव, हाँ मान सकता हूं बिल्कुल, जो चीज काफी डीप है, बिल्कुल इनॉर्मिटी मतलब समझ सकते हैं। एबोमिनेबल सिन, एबोमिनेबल मतलब घृणा करने वाला सिन, वैसा सिन जिसके लिए माफी भी नहीं है, वो वैसा सिन। एबोमिनेबल अपने आप में घृणाप्रस्त होता है, घृणा मतलब जिसको आप बोलते हो ना कि यार ऐसा तो सोचा भी नहीं था, ऐसी गलती हुई है, उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। जो सोच से भी परे है, जैसे किसी ने रेप कर दिया किसी का, वो अपने आप में यार बहुत हीनियस क्राइम है, हीनियस भी अच्छा वर्ड है वैसे बताऊं आपको, तो वैसी चीज है एबोमिनेबल, घृणास्पद। काफी हिंदी हो गई, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाएंगे। तो इनॉर्मिटी उसी उस सेंस में भी यूज किया जाता है। इनॉर्मिटी के लिए एक टर्म है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब कि सब कुछ उसके अंदर बहुत सारे बहुत मीनिंग निकलते हैं। जैसे आपको बोलता हूं डिलीजेंट, डिलीजेंट कैसा वर्ड है, डिलीजेंट के अंदर अपने आप में 10-15 मीनिंग निकलते हैं ना, उसी तरह से इनॉर्मिटी भी है। तो आपको हर तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अभी, तो दैट्स वाई इसलिए बोलता हूं कि जो आपके वोकैब होते हैं वो आसान नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसीलिए आप उसके ऊपर थोड़ा, इतना जब बताता हूं मैं तो उसके पीछे रीजन है ना यार, एक दिन में तो चीजें होती नहीं है, इट टेक्स एफर्ट। आप चाहोगे कि 100 वर्ड्स करके चला जाओ और आपका हो जाए, माफ करना भाई, फिर तो मैं इसकी गारंटी मैं क्या भगवान भी नहीं लेते, जब तक आप खुद उस सब्जेक्ट में अच्छे ना हो। तब आखिरी में आप आखिरी दिन पोटो 100 वर्ड करो चले जाओ, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी अच्छे हो। अगर अच्छे नहीं हो, शुरू से डेवलप कर रहे हो, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा 1-2 महीना वोकैब को दो, उसके बाद आपको जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत एक बार किताब खोल के देख लोगे, मोर देन एनफ हो जाएगा। हर एक 2-3 पेपर सॉल्व कर लोगे, मोर देन एनफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर अच्छे नहीं हो तो प्लीज बहकाव में मत आओ कि 100 वर्ड्स कर लो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलिए, मैं ऐसी चीजें प्रमोट भी नहीं करना चाहता। क्यूटोरियन, क्विटिडियन, क्विटिडियन का मतलब होता है कि जो रेगुलर रोजमर्रा की चीजें हैं उसको बोलते हैं क्विटिडियन। जैसे आप नहा रहे हो, खा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, ये सब रोजमर्रा की चीजें होती है, रेगुलर चीजें होती हैं, उसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे कोई भी मतलब इसका सही नहीं है। इन द कोट इनएक्यूरेटली, टू कोट इनएक्यूरेटली बिल्कुल मतलब नहीं है। समवन फॉन्ड ऑफ कोटिंग अदर्स, बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। चलिए, प्रतिदिन, सामान्य, डेली रूटीन, कॉमन प्लेस, उसका मतलब ये होता है। देखिए अब ये वर्ड्स का मतलब आप थोड़ा प्लीज लिखिए इसमें जरा, वो अभी आपको रियलाइज होगा। मीनिंग लिखो, उसका सिनोनिम लिखो, एंटोनिम लिखो, उसका स्टेटमेंट लिखो, हिंदी मीनिंग, अंग्रेजी मीनिंग, मराठी मीनिंग, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो भाई। चलिए, इमोलेट, इमोलेट देखिए, इमोलेट वर्ड मालूम है कहां से सीखा है मैंने, सती प्रथा में से सीखा है। अब देखिए, अब समझ में आएगा। सती प्रथा में जो औरत होती थी उसे भाई इमोलेट करना होता था, खुद को मारना होता था। टू किल समबडी और सेल्फ बाय बर्निंग, उसे आग में कूद जाना है। अब रिलेट करिए कैसे हिस्ट्री को रिलेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे ही सीखते हैं वर्ड्स को। तुमको लग रहा होगा ना मैंने एक दिन बैठा होऊंगा और 2 दिन बैठा होऊंगा और ऐसे रोज किया होगा मैंने, नहीं नहीं,
हर एक सब्जेक्ट के अंदर से कुछ ना कुछ इंग्लिश के वर्ड्स निकालते रहते हैं। अच्छा ये वर्ड्स है, चलो आपने एक नोटबुक बना रखी है वोकैब की, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है भाई और बहनों, प्लीज अपनी एक नोटबुक बना के रखिए वोकैब की, जिसके ऊपर लिखिए, जिसके ऊपर मेहनत करिए, तभी आपको जाके वो लगेगा हाँ। और सच में बताऊं, तुम पीडीएफ के भरोसे रहते रह जाओगे, एक बंदा अपने हाथ से काला पीला नोटबुक बना के पास कर जाएगा, तुम पीडीएफ खेलते रहना। बस इतनी सीधी सी बात बोलूंगा मैं, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। टू किल समबडी बाय सेल्फ बाय बर्निंग, बिल्कुल सही है। टू किल समबडी और सेल्फ और एनिमल एज एक्ट ऑफ सेल्फ, बिल्कुल ये भी होता है यहाँ पे। जैसे आप बलि दी जाती है ना, तो इमोलेशन का मतलब होता है बलि देना भी होता है। चलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, बलिदान करना, ओके, ऑफर करना, बर्न करना, जल जाना, ये सब होता है इसका मतलब। तो ऐसे वर्ड्स आजकल आ रहे हैं, मैं ऐसे वर्ड्स की मैंने लिस्ट बनाई है, डोंट वरी, एक दो दिन में ला दूंगा। पता नहीं कहाँ गुम हो गया यार, 4-5 दिन पहले बनाई थी, सोचा था उसी टाइम प्रेजेंट करूंगा, बट कुछ और कराने लगा था तो भूल गया था मैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपके लिए ये वीडियोस ऐसे चलते रहेंगे। अब खुद आपको समझ में आ रहा होगा कितनी सारी चीजें रिपीट होती हैं, पीआईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज फॉलो करिए, और जो मैंने वीडियोस करा रखे हैं वो भी देखिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।